फिंगर टिप्स का इस्तेमाल करें, जैसे आप किसी मखमली चीज़ को सहला रहे हो। याद रखें, महिलाओं के लिए जितना ज़रूरी फिजिकल टच है, उतना ही ज़रूरी वो माहौल है जो आप पैदा करते हैं। आपकी धीमी और गहरी सांसें उनके कानों के पास एक अलग ही सिहरन पैदा करेंगी। जब आप उन्हें छुएं तो उनकी आंखों में देखें। वो आई कांटेक्ट उस लम्हे को और भी ज़्यादा हॉट बना देता है। अक्सर मर्द जल्दबाजी में रहते हैं, लेकिन असली मज़ा तो उस इंतज़ार में है जो आप उनके शरीर के साथ खेलते हुए पैदा करते हैं। हर एक टच के साथ उनकी बॉडी रिलैक्स होगी और वो खुद को पूरी तरह आपके हवाले कर देंगी। ये एक आर्ट है जिसे आपको धीरे धीरे सीखना है। जब आप इस तरह से शुरुआत करते हैं तो उनकी बॉडी में लव हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो उन्हें और भी ज्यादा सेंसेशनल बना देते हैं। वार्म अप के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो सेटिस्फैक्शन का लेवल कुछ और ही होगा। ये सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं, बल्कि आपकी पार्टनर को यह महसूस कराने का तरीका है कि वो कितनी खास है। जितना ज्यादा आप उन्हें टच पाएंगे, उतना ही ज्यादा वो इस सुख का आनंद ले पाएंगी। काफी लोगों को ये प्रोसेस समझ में नहीं आता, तो वो एक्सेसिवली सेंटर पे प्रेस करते हैं, जिससे निपल्स में पेन या अनकंफर्ट होता है। इसलिए हमेशा आउटसाइड से स्टार्ट करें। अगर आप फेमिलियर नहीं हैं तो धीमे धीमे स्टार्ट करें, हल्का अप्रोच रखें, फिर आप धीरे धीरे सेंटर की तरफ जा सकते हैं। दूसरी टेक्निक को हम बोलते हैं रोटेट ब्रेस्ट। सबसे पहले मेल्स को अपनी पार्टनर के साथ एक ट्रस्ट बनाना है। यह एक बेसिक रोटेशन की तरह है। जब आप इसे ग्रिप करोगे तो धीरे धीरे आप बाहर से अंदर की साइड जा सकते हैं निपल्स के पास। आप चाहें तो इसे हल्का स्क्वीज दबाना कर सकते हैं, फिर ओपन कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। इट हैज टू बी अ वार्म सेंस। अगर आपको लगे कि आपका पार्टनर पर्टिकुलर इस एंगल को एंजॉय कर रहा है तो आप उसकी इंटेंसिटी और स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है जिसे हम बोलते हैं स्क्वीजिंग टेक्निक। इसमें आप डेफिनेटली अपने पार्टनर के ब्रेस्ट को प्रेस करते हो, लेकिन अलग अलग एंगल से, लेफ्ट और राइट से। मैं हमेशा कहती हूँ कि सेक्स डिफरेंट पोजीशन और डिफरेंट एंगल से ही बेहतर होता है। आप ब्रेस्ट को टच कर सकते हो, दोनों को कंबाइन कर सकते हो, या साइड से स्क्वीजिंग कर सकते हो। एक चीज और समझने की जरूरत है कि अगर आप रेगुलरली एक ही तरह से प्रेस करते रहोगे तो सेंसेशन आना बंद हो जाएगा। कुछ देर रुक जाओ, फिर दोबारा स्टार्ट करो। पूरी बॉडी को इक्वली प्लेजर दो। इस पार्ट को जब आप क्लोजर की तरफ लेकर जाओगे तो ये टेक्निक बनती है स्क्वीजिंग पुल। इसमें जब हम निप्पल्स की तरफ जाते हैं तो उन्हें हल्का बाहर की तरफ पुल करने की कोशिश करते हैं। ओरल टेक्निक भी बहुत यूजफुल है। इसमें अपने लिप्स का भी इस्तेमाल करें, लेकिन ध्यान रहे अगर पार्टनर को अच्छा नहीं लग रहा तो बिना कंसेंट के कुछ ना करें। अब एक जरूरी बात, अगर आप अपनी पार्टनर के ब्रेस्ट हेल्थ और साइज को लेकर फिक्रमंद हैं या साइज कम होने की वजह से कॉन्फिडेंस कम है तो परेशान ना हो। आप नेचुरल आयुर्वेदिक तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में ऐसी कई आयुर्वेदिक क्रीम और ऑनेल्स आते हैं जिनमें जीरा, मेथी, अश्वगंधा और शतावरी जैसे तत्व होते हैं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन रिसर्च कहती है कि सही मसाज ऑनेल से रेगुलर मसाज करने पर 3 महीने में अच्छे रिजल्ट्स और शेपिंग में इंप्रूवमेंट आती है।